जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज गोवर्धन पूजा अन्नकूट का व्रत है। इसमें भक्त भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करते हैं। इस दिन दयानिधि श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करने से समस्त दुख और संताप दूर हो जाते हैं। वायु पुराण के अनुसार गोवर्धन पूजा करने वाला भक्त गाय के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने युगों तक गोलोक में वास करता है। उस मनुष्य के घर में माता अन्नपूर्णा श्री कृष्ण भगवान की पूजा से प्रसन्न होकर सदा अन्न धन के भंडार भरे रखती है। तो आज आप सुनेंगे गोवर्धन पूजा व्रत की कथा, साथ ही कार्तिक स्नान की कथा। यदि आपको यह कथा पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखते हुए आज की इस पुण्य फलदायी कथा का रसपान करें। पहली कथा मन की शुद्ध पूर्व काल की बात है। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 2 पुत्र थे। एक दिन वे घूमते घूमते प्रयाग पहुंच गए। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, इसलिए त्रिवेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि वहीं जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था। अतएव एक सुव्रत तो वेश्या के घर में चला गया, दूसरा वृत्त भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। वृत्त चाहता था कि वह वेश्या के यहां ही रह जाए, पर सुव्रत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वह पछताने लगा। वह मंदिर में रहते हुए भी सुव्रत और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। वृत्त उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहां की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी न देख रहा था और न सुन रहा था। निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुव्रत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भाई वृत्त के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए होंगे, जो वह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव के मंदिर में है। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम तथा कथा कीर्तन सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्यालय में हूं। आज संत समागम के बिना मुझे यहां एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा। अरे देखो तो, मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए। प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह सोचते हुए वे अभी सामने आए ही थे कि आकाश से वज्रपात हुआ, अर्थात बिजली गिरी और उन दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत आकर उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो वृत्त जो मंदिर में था को पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुव्रत जो वेश्यालय में था को। सुव्रत ने कहा, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वेश्यालय में रहा हूं और यह वृत्त मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी है। देवदूत बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्मों में मन शुद्ध, मन की पवित्रता ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। तुमने वेश्या के घर में रहते हुए भी रात भर भगवान का चिंतन किया, इसलिए तुम भगवान विष्णु के लोक जाने के अधिकारी हो। और तुम्हारा भाई मंदिर में भगवान के समक्ष होते हुए भी, भजन कीर्तन सुनते हुए भी वह लगातार वेश्या के ध्यान में ही गुम रहा, इसलिए वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहां मन है वही मनुष्य है। सुव्रत ने कहा, पर जो हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होगी। अतः आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त कर दें। विष्णुदूत बोले, सुव्रत, यदि तुम्हें ही उस पर दया है तो तुम अपने किए गए पुण्य का फल उसे दे दो।
सुव्रत ने तत्काल ही ऐसा किया और फलतः वृत्त भी अपने भाई के साथ ही हरिधाम को चला गया। तो बोलिए एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरी कथा श्री गोवर्धन पूजा। अब आइए श्रवण करते हैं भगवान की परम प्रिय कथा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने के लिए अवतरित हुए, तभी एक समय देवराज इंद्र को अहंकार आ गया। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से पूछा, माता, यह सब किस पूजा की तैयारी हो रही है? मैया यशोदा बोली, कन्हैया, हम सभी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट तैयार कर रहे हैं। कृष्ण ने पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया यशोदा ने उत्तर दिया, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी। यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा चारा मिलेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो साक्षात प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। यह सुनकर मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा न करो कान्हा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते, और यदि उनकी पूजा न करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहां आ जाते हैं और वो कृष्ण से पूछते हैं कि इंद्र की पूजा न करें तो किसकी करें? श्री कृष्ण ने कहा, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती है। वह गोपों, ब्रजवासियों की आजीविका का एकमात्र साधन है। यह सुनकर सब बहुत ही प्रभावित हुए और सबने मिलकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की। कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से पूजा करने पर गोवर्धन पर्वत ने भी समस्त पूजा सामग्री को स्वीकार कर लिया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र की पूजा देखने हेतु ब्रज आए। वहां ग्वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। नारद मुनि इंद्र के पास पहुंचे और कहा, हे देवराज, आप अपने इंद्रलोक में सुख की नींद ले रहे हैं। उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में नारद जी भी तो एक माध्यम थे। इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने के लिए कहा। तब सभी ब्रजवासी अपनी गैया और परिवार के साथ पर्वत के वहां पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। यह देखकर इंद्र और भी क्रोधित हो गया और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति नियंत्रित करे और शेषनाग को कहा कि वो पानी को पर्वत के पास आने से रोकें। इधर इंद्रदेव लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी व्रजवासी गोवर्धन की छाया में सुखपूर्वक रहे। यह देखकर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और इंद्र से बोले, हे इंद्र, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं, भगवान श्री हरि हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। यह सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। एयूएम नमः शिवाय। हरि हरि। तीसरी कथा। सेठ जी और श्री राधा रानी बरसाना में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे, 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री होती। उन्हें लगता था अगर उनके एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री से कहते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में थे तो एक संत ने पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूं। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले,
महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुझे बरसाने का वास मिला है तो तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा रानी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते, सोते जागते श्री राधा रानी को अपनी बेटी मानकर बात करते। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा रानी में ऐसी लगन लगी कि जब वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते। शाम को लौटते तो राधा रानी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और श्री राधे कीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्न चित्त रहते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बेटे बहू हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, बस श्री कृष्ण की कृपा है। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी जाकर मणिहारिन से चूड़ी पहनी। श्री राधा रानी जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूं। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गईं, श्री राधा रानी प्रकट हो गईं। मणिहारिन ने जब राधा रानी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा रानी बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ ना। मणिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मणिहारिन ने राधा रानी जी को चूड़ियां पहना दी। श्री राधा रानी जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गईं। सभी को चूड़ियां पहनाकर मणिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी के पास गई। सेठ जी ने मणिहारिन को हर बार जितने पैसे देने थे उतने दिए। मणिहारिन बोली, सेठ जी, इस बार ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा कोई स्त्री नहीं है। सेठ जी ने सोचा कि चौथा कौन है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूंगा, उसके बाद दूंगा। मणिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता लगा लीजिएगा। यह कहकर मणिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मणिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थीं। सेठ जी बोले कि मैं भी कहूं कि चौथा तो कोई और है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियां पहन सके। इस प्रकार सेठ जी बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते हुए श्री राधे का ध्यान करते और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गईं। राधा जी बहुत उदास थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहां उस मणिहारिन से चूड़ियां पहनी थीं, परंतु पिताजी, आपने उस मणिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। यह सुनकर सेठ जी घबरा गए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठ बैठे। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मणिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मणिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। सेठ जी के नेत्र भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मणिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा रानी के दर्शन किए हैं। तुम्हारे जैसा भाग्यवान इस धरती पर कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूं। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो ले लो। जब मणिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा रानी जी उससे चूड़ियां पहनने आई थीं, तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। मणिहारिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूं? राधा रानी की कृपा से ही सब कुछ है। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मणिहारिन के घर रखी और वहां से सीधे श्री राधा रानी के मंदिर चले गए। उसी दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया
और अपना शेष जीवन राधा रानी जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते बिताने लगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय हो राधा रानी। चौथी कथा, श्री राधा रानी। किशोरी जी क्यों कहलाएं? द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान आर्षि थे। 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। इसी कारण वे जहां भी जाते लोग उनका उपहास करते और लोगों का यह व्यवहार देखकर आर्षि अष्टावक्र उन्हें श्राप दे दिया करते थे। एक दिन आर्षि अष्टावक्र जब बरसाना पहुंचे तो वहां उनकी भेंट श्री राधा रानी से हुई। उन्हें देखकर राधा रानी मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें मुस्कुराता देखा तो वो क्रोधवश राधा रानी जी को श्राप देने लगे। परंतु श्री कृष्ण जी ने अष्टावक्र को रोकते हुए उनसे निवेदन किया, हे संत, आप श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने का कारण तो जान लें। श्री राधा रानी जी ने कहा कि वे अष्टावक्र के अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि देखकर हंस रही थीं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उनके ज्ञान के स्रोत कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही थीं। राधा रानी की संपूर्ण बात सुनकर अष्टावक्र जी का क्रोध शांत हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने राधा रानी को आजीवन किशोरी अवस्था में रहने का वरदान दिया। किशोरी अवस्था के वरदान से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को श्री किशोरी कहा जाने लगा और आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप मानकर राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार होता है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्णा। 5वीं कथा, माता लक्ष्मी और श्री गणेश प्रिय भक्तों। अब आइए सुनते हैं 5वीं कथा। माता लक्ष्मी को जगत जननी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी को इस बात का घमंड हो गया कि इस संसार में हर कोई लक्ष्मी जी को ही पाना चाहता है। लक्ष्मी के बगैर किसी का काम नहीं चल सकता। मां लक्ष्मी के इस अभिमान को श्री हरि ने भांप लिया। तब श्री विष्णु ने कहा, यह सच है कि देवी लक्ष्मी के बगैर संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। सारा संसार आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन फिर भी देवी आप अपूर्ण हैं। नारायण की बात सुनकर माता लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने नारायण से पूछा कि वे अपूर्ण क्यों हैं। तब श्री हरि ने उन्हें निसंतान होने की कमी का एहसास कराया। यह जानकर माता लक्ष्मी जी को अत्यंत पीड़ा का अनुभव हुआ और वे अपने मन की बात कहने अपनी सखी पार्वती के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि निसंतान होना बेहद परेशान कर रहा है, इसलिए हे पार्वती, क्या आप अपने दोनों पुत्रों में से एक को मुझे गोद दे सकती हैं? माता पार्वती ने उनका दुहक दूर करने के लिए यह बात मान ली और श्री गणेश को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। इसके बाद से गणपति माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। इसके बाद माता लक्ष्मी जी ने कहा कि आज से जिस घर में लक्ष्मी के साथ उनके दत्तक पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, वहां माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान होती है। दोनों की पूजा हमेशा साथ की जाती है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी, जय हो गणेश बाबा, जय श्री कृष्णा। 6ठी कथा, ठाकुर जी और देवर भाभी का रिश्ता। प्रिय भक्तगणों, मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहा करती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से कुछ लोग ठाकुर जी के दर्शन करने को जाते। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देखकर छोटी लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे भी अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, पुत्री, अभी आप बहुत छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगी। थोड़े बड़े हो जाओ, तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस लड़की ने कहा, पिताजी, अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत अगाध प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शनों को न जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी की बातें करते तो वह उदास हो जाती। समय अपने पंख लगाकर बढ़ता गया। कई वर्ष निकल जाने के बाद शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। अब वो 18 वर्ष की हो गई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय कर दिया गया। आप इसे संयोग कहें या ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन धाम में ही एक गांव में हो गया।
वह लड़की बहुत ही प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर मायके आई। एक दो दिन बाद वो और उनके पति जब वापस ससुराल जाने के लिए घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर तक यहां बैठो, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूं। उस लड़की का चिंतन अब भी अपने ठाकुर जी महाराज की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। प्रिय भक्तों, आप देखिए, उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं पर बैठ गई। वह सोचने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैं बचपन से भजती रही और दर्शन के लिए लालायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूं, पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। मेरे पति 22 वर्ष के हैं, ठाकुर जी उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत ही प्रसन्नता हुई। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, हे ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूं, ये भाभी कहकर भला कौन पुकार रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देख सकती थी कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता रहा पर वह उत्तर ही नहीं देती। बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेग दो, अपना चेहरा तो दिखाओ। इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई। ठाकुर जी ने कहा, भाभी अपने से पर्दा क्यों रखना, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं, हम आपको नहीं जानते हैं, और घूंघट ओढ़ लिया। बालक बोला, कुछ ही दूर में हमारा गांव है, आप इसी गांव से हो ना? कुछ ही दूर पर हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। लड़की ने कहा, जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाभी आप तो नाराज हो रही हो। देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए हैं और आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो। क्यों, आप हमसे मिलना नहीं चाहती हैं? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच दिया, चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, देख तू चिंता मत कर, वृंदावन बहुत छोटा है, कभी भी किसी गली में लड़का मिल जाएगा। फिर दोनों घर चले आए। कुछ दिन बाद उसकी सासू मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, अब तो बहू भी अपने मायके से आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा लाओ। अगले दिन वे मंदिर गए। उसका पति कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूं। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसको डर लगता, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट खोलेगी तभी तो प्रभु जी के दर्शन कर सकेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही लड़का मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही वह चिल्लाई। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, अरे क्या हुआ? वह लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, अच्छा कहां है, बताओ तो, अभी उसे देखता हूं। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से यही हैं, पर हमें कभी दर्शन नहीं हुए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। हे ठाकुर जी महाराज, आप भी अपने चरणों में हमें स्थान देना, हमें वैसे ही दर्शन कराना, आपके दर्शनों के हम प्यासे हैं। कथा समापन और निवेदन तो यह थी, गोवर्धन पूजा, कार्तिक मास
और श्री कृष्ण राधा रानी की भक्ति से जुड़ी कुछ पावन कथाएं। इन कथाओं से हमें मन की शुद्ध, निस्वार्थ भक्ति और भगवान के प्रति सच्चे संबंध का महत्व पता चलता है। अगर आपको यह दिव्य कथाएं पसंद आई हों, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री लिखें। कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखें। ऐसी ही और पुण्य फलदायी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपसे कोई भी कथा छूट न जाए। प्रेम से बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय।